हेलो गाइस, मेरा नाम शरियार शाह है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंट्स। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द मॉडर्न कैलकुलेशन फॉर द बिजनेस। अकाउंटिंग एक मॉडर्न कैलकुलेशन है जो कि कारोबार के लिए की जाती है। काउंटिंग मीन कैलकुलेशन एंड ए सी मीन्स अपडेटेड। काउंटिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन और ए सी का मीन होता है अपडेटेड। मतलब जब हम इनको मर्ज करेंगे तो ये वर्ड बनेगा अकाउंटिंग, जो कि जिसके मायने हैं मॉडर्न कैलकुलेशन और अपडेटेड कैलकुलेशन। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स होते क्या हैं? विच थिंग्स इट्स बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। वो चीज़ें जो कि फ़ायदेमंद हो आपके कारोबार के लिए, वो कहलाता है आपका एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, कैश, अकाउंट्स पेबल, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एसेट्स हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट: current assets, fixed assets. Current assets, which thing can easily liquidate means change its nature and provide benefits in business is called current asset. वो चीज़ें जो आसानी से लिक्विडेट हो जाएं, मतलब अपनी नेचर चेंज कर लें और हमें फ़ायदा पहुंचाएं बिजनेस में, इसका मतलब होता है करंट एसेट। जैसे कि कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाई। कैश का मतलब, जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल एक कोट करता हूँ, आपको बताता हूँ। कैश, अब जैसे हमारे पास अगर कैश है तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर हम उससे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जो चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसका मतलब क्या है? करंट एसेट। ये नेचर चेंज कर सकता है और फ़ायदा पहुँचाता है। सेकेंड, इसकी टाइप है फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट। विच थिंग्स कैन नॉट ईजिली लिक्विडेट, चेंज इट्स नेचर and provides benefits in business is called fixed asset or non-current asset. For example, furniture, building, office equipment, machinery, land, etc. फर्नीचर, मैं आपको एक एग्जाम्पल और कोट कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अगर हमारे पास, जैसे हमारी एक ऑफिस स्टेशनरी है, एक स्टेशनरी शॉप है, तो वहाँ पे भी फर्नीचर की हमें ज़रूरत होती है ताकि हम पेन, पेंसिल वगैरह कैरी कर सकें, वहाँ रख सकें। तो हमारा काम फर्नीचर बेचना नहीं है, हमारा काम है कि स्टेशनरी आइटम बेचना। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है जो कि हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है अपनी नेचर चेंज करे बगैर। और अगर हम उसको बेचते हैं इन फ्यूचर, ख़राब होने की वजह से ये हम चेंज करेंगे फर्नीचर, जब वो बिकेगा तो भी हमें फ़ायदा पहुंचाएगा क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ कैश आएगा। तो इसे कहते हैं फिक्स एसेट। सेकेंड चीज़ है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन लोन एंड बोरोड। Liabilities shows how many asset have you owe or borrowed. मतलब लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार और कर्ज पे कोई चीज़ लेना, जो कि हमें ये चीज़ देता है कि हमने कितने एसेट उधार लिए हैं जो यह हमें अदा करने हैं, हमने किराए पे लिए। इसकी एग्जाम्पल है अली परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट। ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे लेना। अली ने मर्चेंडाइज खरीदी उधार पे। अब ये मर्चेंडाइज़ क्या होती है, मैं भी आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मर्चेंडाइज़ का मतलब होता है वो सामान जो आप ख़रीदते ही बेचने के लिए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कोट करी थी इससे पिछले वाली स्लाइड में, स्टेशनरी की, स्टेशनरी शॉप की। तो हमारी स्टेशनरी शॉप है, हम लोग पेन, पेंसिल वगैरह ख़रीदते हैं, काय के लिए? बेचने के लिए। तो ये हमारी मर्चेंडाइज़ है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी: शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी or current liabilities, long term liability. Second one, long term liabilities. Short term or current liabilities, you have pay your liability within a year. You have to pay your liability within a year. मतलब आपने अपनी लाइबिलिटी जो है साल के अंदर अंदर देनी है। साल के अंदर अंदर आपने अपने कर्ज़े उतारने हैं, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटी। इसकी एग्जाम्पल है अकाउंट्स पेएबल, सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, अर्नड कमीशन वगैरह। ये हमारी वो जिम्मेदारियां हैं जो हम साल के अंदर अंदर पूरी करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। यू हैव टू पे योर लाइबिलिटी आफ्टर 1 ईयर। वो कर्ज़े जो आप साल के बाद अदा करते हो, 5 साल में, 1 साल के बाद, 10 साल में, 5 साल में, उसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स पेएबल वगैरह।
ये हमारी सारी की सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ओनर्स इक्विटी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मालिक का अपना पैसा। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। ओनर्स इक्विटी मीन्स ओनर्स ओन इन्वेस्टमेंट और मनी। मालिक का अपना पैसा और अपनी इन्वेस्टमेंट, उसको हम ओनर इक्विटी कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है, इफ़ ओनर इन्वेस्ट 4 million इन बिजनेस बट 1 million इज ओड एंड 3 million इज इक्विटी। अगर कोई ओनर इन्वेस्ट करता है 4 million बिजनेस में, जिसमें 1 million उसने उधार पे लिया है और 3 million जो है वो उसके अपने हैं, तो 3 million जो है ये हमारी ओनर्स इक्विटी है। अच्छा, मैं आपको इन दोनों की बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्या बताता हूँ कि भाई देखें, ऑनर्स इक्विटी या लायबिलिटी, इन दोनों की ही मदद से, मतलब ऑनर इक्विटी और लायबिलिटी की ही मदद से आप क्या ख़रीदते हैं? एसेट्स। इन दोनों की ही मदद से एसेट ख़रीदे जाते हैं जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। चौथी चीज़ है सेल्स एंड रेवेन्यू। ज़ाहिर बात है सेल तो करनी है ना हमने कारोबार में। सेल का मतलब क्या है? सेल इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज मनी फॉर मर्चेंडाइज। सेल एक प्रोसेस है, पैसे को चेंज, मतलब मर्चेंडाइज की मदद से हम पैसा लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं मनी को। कैसे? मर्चेंडाइज की मदद से। मतलब हमारे पास कोई स्टेशनरी है, हम उसको बेच रहे हैं और उस पर जो हमारे पास कैश आ रहा है ये हमारी सेल कराती है। रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू और सेल में फ़र्क होता है। रेवेन्यू मीन्स होल इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारी इनकम ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे स्टेशनरी शॉप की एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे हम लोग सेल कर रहे थे, मतलब मर्चेंडाइज बेच रहे थे और जो पैसा आ रहा था उसे हम सेल कर रहे थे। अब हमने फर्नीचर भी बेच दिया, पुराना फर्नीचर रखा हुआ था ख़राब, हमने वो भी बेच दिया और जो हमारी सेल है हमने उसको भी उसमें शामिल कर लिया, तो वो कहलाएगा रेवेन्यू। दुकान की, ऑर्गेनाइजेशन की होल इनकम जो कि आपकी सेल की मदद से भी आई और फर्नीचर बेचने की मदद से आई, तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन सेल, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा होता है सेल से, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पांचवी टर्मिनोलॉजी एक्सपेंस। एक्सपेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट फेसिंग एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट बी रन। भाई एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक्सपेंसेस को फेस करे बगैर ऑर्गेनाइजेशन चलती ही नहीं है। इसकी एग्जांपल है रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने स्टेशनरी शॉप की ही एग्जांपल कोट करता हूँ। हमने शॉप ली हुई है रेंट पे। अब जाहिर बात है हमने उसका किराया तो देना है ना, जो किराया है वो है हमारा एक्सपेंस, जो कि हम लोग फेस करते हैं। इसके अलावा दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस जिसमें बिल हो गया आपका, और क्या कहते हैं, आप मोबाइल अगर फ़ोन यूज़ करते हैं आप तो उसका भी आप बिल उसमें लगाएंगे, क्योंकि शॉप का एक परमानेंट नंबर है, उसका जो बिल आता है वो आप जाहिर बात है यूटिलिटी बिल में शामिल करेंगे, वो भी एक्सपेंस हैं जो आप फेस करते हैं। छठी चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस करते ही हम प्रॉफिट के लिए, लेकिन बाज़ होगा लॉस भी हो जाता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। इन सेल आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस देन वी गेट मनी इज कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब सेल होने के बाद अगर हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें और अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद अगर पैसा बचा तो वो प्रॉफिट है, और अगर नहीं बचा तो वो लॉस है। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेता हूँ लॉस की। इन सेल आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देन वी डू नॉट गेट मनी इज कॉल्ड लॉस। मतलब सेल होने के बाद हम कॉस्ट निकालें, कॉस्ट निकालने के बाद अपने खर्चे निकालें, एक्सपेंसेस निकालें, अगर हमारे पास पैसे बचे नहीं, उल्टा माइनस में चले गए, तो हमारे क्या होते हैं? लॉस। छठी चीज़ तो ये हमारी कवर हो गई, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो कि इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। इसकी मदद से आप एडजस्टिंग एंट्रीज बनाओगे, इसकी मदद से आपको डेबिट क्रेडिट का फ़र्क पता लगेगा, कौन सी चीज़ डेबिट में होती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट में होती है। तो इस पर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसको ज़रा गौर दे के समझें, बिल्कुल फोकस करें इस टॉपिक पे। अच्छा, एसेट, लॉस और एक्सपेंस, ये तीन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसकी नेचर सेम है। ये डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। डेबिट और क्रेडिट जो होता है बेसिकली ये डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड के कॉलम्स होते हैं, जिसमें हम एडजस्टिंग को एडजस्ट कराते हैं। ठीक है, तो इसकी जब भी एसिड हो, लॉस हो और एक्सपेंस हो, अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट में बढ़ेगा, अगर वो कम हो रहा है तो क्रेडिट में कम होगा। इसी तरह लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, सेल्स एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, जितने सारी ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनकी नेचर इसकी वाइस वर्सा है। ये क्रेडिट में बढ़ता है, डेबिट में कम होता है।